डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। यानी कि एक ऐसा टेंस जिसमें कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू किया गया था वो अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, उसी के साथ बीन भी आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर आएगा, वो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। नेगेटिव सेक्टर के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव आएगा, हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट आएगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर आएगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और एंड में क्वेश्चन मार्क। इसके सफिक्स में करता रहा है, करती रही है, इस तरह के सफिक्स यूज होते हैं। अब आते हैं फॉर क्या है। फॉर इज यूज टू टॉक अबाउट एन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि फॉर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। जैसे द अमाउंट ऑफ टाइम कुड बी सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स, यानी कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ टाइम है जो हमें क्लियर नहीं है, लेकिन इस एक्सप्रेशन के जरिए उसे हम मालूम कर सकते हैं। सिंस कब यूज होता है? सिंस इज यूज टू रेफर टू एग्जैक्ट और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं। जैसे द पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम कुड बी एनीथिंग, लास्ट मंडे, 1999, 2 PM, मिडनाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, ये क्या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू लुक बैक ओवर एक्शंस एंड सिचुएशन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि एक ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए थे वो अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं, और यही इसकी सबसे पहली कंडीशन है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड रिसेंटली, इट्स बीन रेनिंग ऑल डे, आई एम टायर्ड ऑफ इट, फूड प्राइसेस हैव बीन गोइंग अप स्टिलली ऑल दिस ईयर, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours एंड इज स्टिल स्लीपिंग, यानी कि वो 5 घंटों से सो रहा है और अभी तक सो रहा है। They have been building the bridge for several months. They have been playing since 4 o'clock, यानी कि वो 4 बजे से खेल रहे हैं, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया कि 4 घंटे से खेल रहे हैं। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नॉट ओनली फॉर कंटिन्यूस एक्टिविटी बट आल्सो फॉर रिपीटेड एक्टिविटी, यानी कि सिर्फ हम कंटिन्यूसली जो अभी चल रहे हैं उसके लिए यूज नहीं करते, इसके अलावा भी हम रिपीटेड एक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। पीपल हैव बीन फोनिंग मी ऑल डे, यानी कि लोग मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, यानी पूरा दिन फ़ोन कर रहे हैं, यानी कि एक एक्टिविटी जो बार बार रिपीट हो रही है। आई हैव बीन वेकिंग अप इन द नाइट अ लॉट, आई थिंक आई विल सी द डॉक्टर, ये भी एक रिपीटेड एक्टिविटी की बात करके बार बार उठ रहा था रात को। अब आते हैं कंडीशन नंबर 3 की तरफ। We often use the present perfect progressive with words that refer to a period of time continuing up to now, यानी कि ये जो भी एक्सप्रेशन है ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में यूज होते हैं ताकि एक कंटिन्यूस पीरियड को शो कर सके और जो अभी तक चल रहे हो। जैसे लाइक रिसेंटली, लेटली, दिस वीक, सिंस जनवरी, फॉर द लास्ट 3 days। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कंपनी हैज़ बीन लूजिंग मनी रिसेंटली, यहाँ रिसेंटली यूज़ हुआ है, इससे पहले हम सिंस या फॉर यूज़ करते थे, लेकिन हम जो है इसके अलावा भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते, जैसे यहाँ रिसेंटली यूज़ हुआ है। इसके अलावा जैक्स बीन वॉकिंग इन स्कॉटलैंड ऑल दिस वीक, ये जो जैक्स है ये अपोस्ट्रोफी यहाँ हैज़ था तो हमने शॉर्ट में लिखा, अब इसको भी इस तरह बना सकते हैं। अब आते हैं ऑल दिस वीक, ये क्या है? ये एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है। हम जो है इससे पहले सिंस या फॉर यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी हम एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। आई हैव बीन डूइंग अ न्यू जॉब सिंस जनवरी, यहाँ सिंस का यूज़ हुआ है।
इट्स बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 3 days, यहाँ फॉर का यूज़ हुआ है और इसके अलावा भी हमने दूसरे एक्सप्रेशन यूज़ किया है यहाँ पर। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पे, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नॉट द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में फ़र्क है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो कर रहा है। टू टॉक अबाउट हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बीन हैपनिंग, यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करेंगे उन एक्शंस के लिए जो पास में शुरू हुए थे और अभी तक चल रहे हैं, इसलिए यहाँ हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बीन यूज हुआ है। एग्जाम्पल से देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो, ये क्या पास्ट से प्रेजेंट के एक पीरियड को शो कर रहा है। तो ये गलत होगा कि हाउ लॉन्ग आर यू स्टडिंग, ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है हाउ लॉन्ग या टाइम पीरियड हम नहीं लगाते प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में लगाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 months, ये गलत होगा कि अगर आई एम वर्किंग हेयर फॉर 2 months, ये रॉन्ग है क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, इन सम केसेस वी कैन आल्सो यूज द सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट एक्शंस एंड सिचुएशन कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट, यानी कि हम तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही कहते हैं ना कि एक्शन जो पास से शुरू हुआ प्रेजेंट में ख़त्म हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी यही होता है कि पास से शुरू हुआ लेकिन अब तक कंटिन्यू है प्रेजेंट में भी, तो ये एक डिफरेंस है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग विथ हर, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, ये ऊपर वाला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है और जो उसका दूसरा है वो क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है। दोनों में क्या होता है कि पास में एक्शन शुरू हुआ, प्रेजेंट में एक ख़त्म हुआ, लेकिन दूसरा प्रेजेंट में भी कंटिन्यूसली चल रहा है। दैट मैन हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर ऑल डे, फॉर 900 years द कास्टल हैज स्टूड ऑन द हिल अबाउ द विलेज। दोनों में यह है कि एक पास में शुरू हुआ अभी अभी ख़त्म हुआ, दूसरा क्या चल रहा है। अब आता है पॉइंट नंबर 6 की तरफ, दिस टेंस इज आल्सो समटाइम्स यूज फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश, यानी कभी कभार हम इसे फिनिश्ड एक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। इन सच केसेस द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज एम्फसाइज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, लेकिन जबकि हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यह होता है कि पास में एक्शन हो लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कनेक्शन जोड़ देते हैं फिनिश काम के साथ ताकि ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस बन जाए। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वाई आर योर क्लोथ सो वेट, यानी कि आपके क्लॉथ क्यों वेट है, तो इसके कनेक्शन बनाने के लिए इसने आंसर दिया आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, यानी कि पहले वाले एक्शन जो हो चुका है उसके साथ एक नया सेंटेंस जोड़ दिया ताकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म्स इवन इफ द मीनिंग इज वन फॉर विच अ प्रोग्रेसिव फॉर्म इज मोर सुटेबल, यानी कुछ वर्ब ऐसे हैं जो दिखने में प्रोग्रेसिव है लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते, जैसे बी, हैव एंड नॉन, ये 3 वर्ब ऐसे हैं जो हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैक्स हैज़ बीन इल ऑल वीक, नॉट जैक्स बीन बीइंग इल, या जो बीइंग है ये क्या है, बी की एक आईएनजी वाली फॉर्म है तो ये यूज़ नहीं होगा, सिर्फ बीन इल यूज़ होगा। शी हैज़ हैड अ कोल्ड सिंस मंडे, यहाँ जो हैड है वो क्या है, हैव उसका एक फॉर्म होती है, वो यहाँ यूज़ हैड के तौर पर ही है। नॉट शी इज़ बीन हैविंग अ कोल्ड, यहाँ हैविंग यूज़ हुआ है जो कि रॉन्ग है, ये हैड ही आएगा क्योंकि ये बी, हैव एंड नॉन ऐसे वर्ब है जो हम आईएनजी में यूज़ नहीं कर सकते। आई हैव ओनली नॉन हर फॉर 2 days, यहाँ नॉन यूज़ हुआ है, नो का थर्ड फॉर्म है। नॉट आई हैव ओनली बीन नोइंग हर, ये नोइंग नहीं हो सकते, रॉन्ग है। तो ये 3 वर्ब ऐसे जो हम आईएनजी के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन इनके मीनिंग फिर भी कंटिन्यूस वाले होंगे। अब आते हैं 8 पॉइंट की तरफ, वी यूज़ प्रोग्रेसिव फॉर्म्स मोस्टली फॉर शॉर्टर टेम्पोररी एक्शंस एंड सिचुएशन, यानी कि हम प्रोग्रेसिव जो है आमतौर पर शॉर्ट टेम्पोररी एक्शंस या सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गर लास्टिंग और परमानेंट सिचुएशन वी ऑफन प्रेफर द सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि कंटिन्यूस जो होते हैं वो वाले टेंस होते हैं जो शॉर्टर होते हैं, लेकिन अगर हम इसे लॉन्ग करें तो उसे हम परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, I have been playing the piano all afternoon and I'm really tired. My grandmother has played the piano
सिंस शी वाज अ लिटिल गर्ल। ये देखो जो सेकेंड सेंटेंस है वो क्या है, एक लॉन्गर लास्टिंग या परमानेंट सिचुएशन के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि अब प्रोग्रेसिव जो तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो परफेक्ट होते हैं वो लॉन्ग के लिए होते हैं, तो हम ऐसे सिंपल प्रेजेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई हैवंट बीन वर्किंग वेरी वेल रिसेंटली, ही हैजंट वर्क फॉर ईयर्स। ये जो पहला वाला सेंटेंस है आई हैवंट बीन वर्किंग वेरी वेल रिसेंटली, ये क्या है शॉर्ट या टेम्पररी सिचुएशन के लिए, लेकिन जो उसके बाद क्या है वो क्या है लॉन्ग के लिए। आई हैव बीन लिविंग एट एम्माज प्लेस फॉर द लास्ट मंथ, यानी कि यहाँ जो सिचुएशन या टाइम है वो 1 मंथ के लिए। अगर हम से प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट में करें तो माई पेरेंट्स हैव लिव इन ब्रिस्टल ऑल देयर लाइव्स, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन या सिचुएशन को बताया गया यहाँ पर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। वी जनरली यूज़ द प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट कंटिन्यूस चेंज और डेवलपमेंट इवन इफ दिस इज परमानेंट, यानी कि जो प्रोग्रेसिव होते हैं वो चेंज और डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, अगर वो परमानेंट तब भी यूज़ कर सकते हैं हम। चेंजेस और डेवलपमेंट के वक्त हम परमानेंट यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम सिर्फ टेम्पररी कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स हैज़ बीन एक्सपेंडिंग स्टिलली सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। यहाँ देखा एक शुरू से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली अब चेंज या डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब आता है 10 की तरफ। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टू से हाउ मच वी हैव डन और हाउ ऑफन वी हैव डन समथिंग, यानी कि सिंपल प्रेजेंट उस वक्त यूज़ किया करते थे जब हम ये कहते थे कि कोई काम कब हुआ है या कितनी बार हुआ है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि कंटिन्यूसली चल रहा है, उसमें कोई कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यूसली है। तब हम ये एक डिफरेंस है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव बीन प्लांटिंग रोज बुशेज ऑल आफ्टरनून, यानी कि यहाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ है। लुक एट ऑल दोज बुशेज आई हैव प्लांटेड, ये इस तरह नहीं हो कि आई हैव बीन प्लांटिंग, ये रॉन्ग होगा। वी हैव बीन पेंटिंग द हाउस, हम पेंट को ये जो हाउस को ना पेंट कर रहे हैं। वी हैव पेंटेड 2 रूम्स सिंस लंच टाइम, यानी कि यहाँ जो है कितनी बार उसको पेंट किया ये भी बताया जा रहा है और काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरह का सेंटेंस रॉन्ग होगा। वी हैव बीन पेंटिंग 2 रूम्स सिंस लंच टाइम, इस तरह यूज़ नहीं हो, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में हम कोई काम कंप्लीट कर चुके हो तो कितनी बार कर चुके हो तो ये हमें मालूम होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें मालूम नहीं होता। आई हैव बीन प्लेइंग अ लॉट ऑफ टेनिस रिसेंटली, आई हैव प्लेड टेनिस 3 times दिस वीक, यानी कि हमें यहाँ टाइम के साथ उसकी वो भी बताएगी, क्वांटिटी भी बताए कि कितनी बार हुआ है। तो इस तरह हमारा ये टेंस भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।